Good morning, class 6th. We are working on chapter 3, playing with numbers. Today we are going to discuss exercise 3.6. And this exercise is based on the questions of HCF and LCM. So what is HCF and what is LCM? We have discussed previous also, but now I will tell to you again. Firstly, you discuss about factors. After that, you discussed about common factor. Third one is HCF. The full form of HCF is highest common factor. Mean to say the common factor which is highest from all, that is called HCF. तो सबसे पहले आपको फैक्टर निकालना आना चाहिए किसी नंबर का. आफ्टर दैट आप उनमें से कॉमन फैक्टर ले लीजिए एंड आफ्टर दैट यू विल टेक द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फ्रॉम दैम. उन जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनमें से आप जो हाईएस्ट फैक्टर आउट करेंगे दैट इज कॉल्ड HCF. सिमिलरली अबाउट द LCM, firstly we discussed about multiples, then about common multiples, and now LCM. That full form is lowest common multiple. The meaning is सबसे पहले आप किसी गिवन नंबर के मल्टीपल्स राइट करेंगे, देन यू विल टेक द कॉमन मल्टीपल फ्रॉम देम ऑल. उनमें से जितने भी कॉमन मल्टीपल्स आते जा रहे हैं कंटिन्यूसली वो आप राइट डाउन करते चलेंगे एंड दैट मल्टीपल्स आर सोन, क्योंकि मल्टीपल्स इनफाइनाइटी होते हैं तो वो चलते रहेंगे हमारे आगे तक. आफ्टर दैट यू विल टेक द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल फ्रॉम द गिवन कॉमन मल्टीपल. जितने भी हमारे कॉमन मल्टीपल आए होंगे स्टूडेंट, उनमें से जो सबसे लोएस्ट मल्टीपल होगा दैट इज कॉमन, वो आप चूज करके आउट करेंगे और वहीं हमारे गिवन नंबर्स का एलसीएम होगा. नाउ इस एक्सरसाइज में हम क्वेश्चंस को मेथड के हेल्प से यूज करेंगे, मेथड के हेल्प से सॉल्व करेंगे कि कॉमन फैक्टर एंड कॉमन मल्टीपल, कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्ट. फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. स्टूडेंट मैंने आपको HCF फाइंड करने का एक मेथड पहले भी बता चुकी हूँ मैं आपको. आई मीन टू से कॉमन फैक्टर हमने सॉल्व किए थे, बट विद द सेम मेथड यू कैन फाइंड द HCF ऑल्सो. लाइक आई एम गिविंग यू टू नंबर्स 3 and 18. ओके, सो हमने वहाँ पर किया था फर्स्टली विल राइट द मल्टीपल्स फैक्टर्स ऑफ 3, सॉरी, first we'll write the factors of 3, then we'll write factors of 18. After that we'll find the common factor, and the common factor here is 1 and 3. Okay, 1 and 3. Now what is HCF? The HCF meaning is highest common factor. तो इन दोनों में जो हमारा हाईएस्ट होगा दैट इज 3, तो 3 हमारा HCF हो जाएगा. ओके स्टूडेंट, सो दिस मेथड वी हैव डन. But if I am giving you some more numbers, some greater numbers at the place of 3 and 9, अगर मैं आपको 3 और 9 की जगह पे कोई ग्रेटर नंबर देती हूँ तो उसके फैक्टर्स स्टूडेंट हमारे बहुत सारे होंगे. तो यू विल राइट द कॉमन फैक्टर इन द लाइन, हेयर यू विल राइट द कॉमन फैक्टर इन द लाइन. समटाइम्स वी कुडंट राइट द ऑल फैक्टर्स ऑफ द नंबर इन अ पर्टिकुलर प्लेस. अगर हम उनको मैनेज नहीं कर पाते हैं और जो ये नंबर्स हैं हमारे, ये बहुत लार्जर नंबर्स अगर गिवन हो, तो ये मेथड हमारे लिए सफिशिएंट नहीं होगा स्टूडेंट, क्योंकि फैक्टर्स को इस फॉर्म में लिखना इज इम्पॉसिबल बट फॉर स्मॉलेस्ट नंबर ओनली. फॉर लार्जर नंबर वी कुडंट राइट दैम, क्योंकि कई बार होता है कि हमारे फैक्टर्स बहुत ही ज़्यादा होते हैं जिनको हम मैनेज नहीं कर पाते और उनमें से चूज़ करने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है. तो उसके लिए आपका एक डिफरेंट काइंड का मेथड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, दैट इज़ डिवीज़न मेथड. ओके, दैट इज़ डिवीज़न मेथड जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन में यूज़ करते हैं, दैट मेथड वी विल यूज है. ओके, सो प्राइम फैक्टराइजेशन करके हम नंबर्स का, आफ्टर दैट वी विल फाइंड द HCF ऑफ फ्रॉम द गिवन नंबर. सो गिवन इज 14 and 48. So firstly you will find
द फैक्टर्स ऑफ दिस 14 बाय दिस डिवीजन सिंबल. ओके, सो दिस इज द इवन नंबर. ये हमारा सिंबल रहेगा, ये हमारा नंबर रहेगा, और इसको आप प्राइम फैक्टर से डिवाइड करोगे स्टूडेंट 1 बाय 1. तो फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2, तो 2 से हम इस 14 को डिवाइड करेंगे. ये इवन नंबर है, ये डिवाइड हो जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ 2 लिखा है. 2 7 इज 14. ओके, नाउ अगेन वी विल ट्राई फॉर 2. 2 हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर, फर्स्ट प्राइम नंबर हमारा 2 है, उसी से हम इसको दोबारा ट्राई करेंगे, बट दैट इज नॉट डिवाइडिंग. ये इसको डिवाइड नहीं कर रहा है. सो द नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 3. तो 3 को मैं यहाँ यूज करूंगी. सो इट इज डिवाइडिंग, नो. तो आई शुड नॉट राइट हियर 3. मुझे यहाँ 3 नहीं लिखना चाहिए, बिकॉज दैट इज नॉट डिवाइडिंग. आफ्टर दैट अवर नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 5. तो आप 5 पे ट्राई कर लोगे. स्टूडेंट यही मिस्टेक हमसे होती है कि हम पहले लिख देते हैं. डोंट राइट हियर. सबसे पहले आप उसको चेक कीजिए एंड लास्ट यू विल राइट हियर. तो मैं 5 से इसको चेक कर लेती हूँ, क्या 5 से 7 डिवाइड होता है? नहीं होता. द नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 7. हाँ, 7 से डिवाइड हो जाएगा, इसीलिए मैंने वहाँ 7 राइट किया है. सो दीज आर द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 14. 14 को हमने प्राइम फैक्टर से डिवाइड करके, प्राइम नंबर से डिवाइड करके, उसके लिए HCF के लिए उनको सोल्व कर लिया है. सेकेंड नंबर इज 48. तो इन सेम मेथड यू विल फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 48. तो दिस इज द इवन नंबर. फर्स्टली विल फाइंड एट 2. 2 पे ही होगा. 2 2 इज 4, 2 4 इज 8. Again I am trying with 2. 2 1 is 2, 2 2 is 4. Again I am trying with 2. 2 6 is 12. Again I am trying with 2. 2 3 is 6. Student, you will divide till then the first prime number. By the first prime number आप तब तक डिवाइड करोगे उस गिवन नंबर को, तब तक वो डिविजिबल है. एट दिस प्लेस, अब ये जो 2 की टेबल में 6 पर 3 आया है, वो आगे 2 पर डिवाइड नहीं हो रहा है. बट नाउ इन द टेबल ऑफ 3 विल कम एट 1. तो हम इसको लास्टली 3 से डिवाइड कर देंगे. ओके, यहाँ पे आपको प्राइम नंबर लिखना है, इस नंबर को डिवाइड करना है. इनका जो क्वोशंट है स्टूडेंट वो यहाँ लिखना है आपको. नाउ इनका जो क्वोशंट है वो यहाँ है, इनकी डिवीजन का जो क्वोशंट है वो यहाँ है, इनकी डिवीजन का क्वोशंट यहाँ, एंड इनकी डिवीजन का क्वोशंट यहाँ है. ओके, नाउ यू विल राइट ऑल द फैक्टर्स जो 14 के हैं. दोज आर 2 × 7. ओके, 2 × 7. एंड what about 48? 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3. Okay, we have written both the factors of 2 and 14. Now we have to find common factor. We have to find HCF. तो आप पहले इनमें से कॉमन फैक्टर को अंडरलाइन कीजिए. दैट इज ओनली 2. अगर कोई और होता तो मैं उसको भी अंडरलाइन करती. दैट इज ओनली 2. वन टाइम यहाँ पे ओनली 2 कॉमन आया है, तो आई विल राइट हियर ओनली 2. सो दिस इज द HCF. अब यहाँ पे एक ही बार एक नंबर कॉमन आया है, तो वो आपका HCF हो जाएगा. स्टूडेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ? देखिए आप ध्यान से, यहाँ पे हम 1 को भी राइट करते हैं, बट यहाँ पे हम 1 को राइट नहीं करेंगे. सेकेंड इज, यहाँ पे आप पहले फैक्टर्स लिखने के बाद एक कॉमन फैक्टर को राइट करोगे. कॉमन फैक्टर को 1 टाइम राइट करोगे, आफ्टर दैट आप उसमें से हाईएस्ट चूज करोगे. यहाँ पे आपको कॉमन फैक्टर लिखने की नीड नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि आप कॉमन फैक्टर को जब अंडरलाइन कर लेते हो ना, तो जितने भी कॉमन फैक्टर्स आए हैं उन सबकी मल्टीप्लीकेशन क्या होगी? HCF होगी. ओके, सी वन मोर क्वेश्चन इज 30 and 42. तो सेम मेथड हम यहाँ अप्लाई करेंगे स्टूडेंट. फर्स्ट यू विल फाइंड द फैक्टर ऑफ 30, देन यू विल फाइंड द फैक्टर ऑफ 42. ओके, हम इन दोनों के फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं. दिस इज द इवन नंबर, तो फर्स्टली ये 2 से डिवाइड होगा. 15 2 जाए 30, जो 2 की टेबल में 30 है वो 15 पर आ जाएगा. नाउ अगेन दिस इज नॉट अ इवन नंबर. अब ये आपके पास, नाउ दिस इज नॉट अ इवन नंबर, अब ये आपके पास इवन नंबर नहीं है, तो हम इसको 2 के बजाय नेक्स्ट प्राइम नंबर से ट्राई करेंगे. दैट इज 3. 3 से डिवाइड हो रहा है, यस, दिस इज डिवाइडिंग एट 5, तो वी विल डिवाइड इट. नाउ द नेक्स्ट प्राइम नंबर वी विल यूज 5, क्योंकि अब 3 से डिवाइड होना ये बंद हो गया, तो हम नेक्स्ट प्राइम नंबर यहाँ पे 5 लेंगे. व्हाट अबाउट 42? फर्स्टली दिस इज इवन नंबर, वी विल डिवाइड इट बाय 2. 2 2 इज 4, 2 1 इज 2. नाउ इट इज नॉट डिवाइडिंग बाय 2, तो हम नेक्स्ट टाइम नंबर 3 ले लेंगे. 3 से ये 7 पे डिवाइड हो रहा है, एंड नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 7, दैट इज डिवाइडिंग एट 1. ओके, तो ये आप दोनों नंबर्स की हमारे पास फैक्टर्स हो जाएंगे. नाउ मैं यहाँ सेपरेटली लिख लेती हूँ. द फैक्टर्स आर ऑफ 30 इज 2 3 5,
and the factors are of 42 are 2, 3 and 7. Okay, now you need to write common factor. No, स्पेशली आपको नीड नहीं है, बट फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो तो वो कॉमन फैक्टर पहले लिख सकते हैं, उसके बाद वो HCF राइट कर सकते हैं. सो द कॉमन फैक्टर 2 in both and 3 in both. Only these two factors are common. Write them at once. इनको वन टाइम लिखिए और HCF के लिए आप इनकी प्रोडक्ट ही लेंगे स्टूडेंट, दैट इज 6. बिकॉज आपने देखा होगा यहाँ पे हम इनके जो फैक्टर्स है वो प्रोडक्ट में लिख रहे हैं, तो हम HCF में भी एज इट इज प्रोडक्ट में उनको कॉमन फैक्टर्स को राइट कर लेंगे. यहाँ पर हम कॉमन फैक्टर्स को कॉमर्स डाल के लिख रहे थे, तो हमने कॉमन फैक्टर को भी कॉमन डाल के लिखा और उसमें से हाईएस्ट चूज करके लिखा है. तो ये दोनों में माइनर सा डिफरेंस है स्टूडेंट, आप बस थोड़ा सा कंपेयर करके चलिए दोनों को. यहाँ पे हम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे कॉमन यूज करके, एंड कॉमन फैक्टर्स जो उनमें से कॉमन है पहले वो लिख लेंगे और उनमें से जो हाईएस्ट है वो राइट करेंगे. यहाँ पे हम दोनों के मल्टीपल फैक्टर, जो मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर होते हैं, मल्टीप्लाई करने से जो फैक्टर बनते हैं वो हम दोनों के राइट कर लेंगे. राइट करने के बाद आपको कॉमन फैक्टर ये लिखने की ज़्यादा नीड नहीं है, डायरेक्टली यू विल राइट HCF. HCF में जो जो नंबर आपके कॉमन आए हैं उनके प्रोडक्ट जो होगा वो आपका HCF के इक्वल होगा. आई एम टेकिंग वन मोर पार्ट हेयर, दैट इज विद द 3 नंबर्स. तो आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना स्टूडेंट. 3 नंबर्स वाले पार्ट को आप 3 नंबर्स से 3 नंबर वाले क्वेश्चन के 3 पार्ट्स को आप डिफरेंटली डिवाइड करके उनके फैक्टर्स फाइंड आउट कर लोगे. आफ्टर दैट यू विल राइट द HCF. सो वी आर गोइंग टू डू दिस क्वेश्चन. फर्स्टली आप 91 के फैक्टर राइट करोगे. सेपरेटली आप इन तीनों नंबर्स के फैक्टर राइट करोगे. 91, दिस इज नॉट अ इवन नंबर, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा स्टूडेंट. बट नाउ यू चेक फॉर 3. 3 के लिए क्या होगा कि इनका जो सम है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए. वी विल यूज हेयर डिविजिबिलिटी रूल स्टूडेंट. यहाँ पे हम डिविजिबिलिटी रूल का यूज ही कर रहे हैं, तो डोंट गेट कंफ्यूज कि हम कैसे करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे. यूज द डिविजिबिलिटी रूल एंड डिवाइड देम. और अगर आप ऐसे डायरेक्टली चेक कर सकते हो, यू आर ब्रिलियंट इन योर स्टडी, तो आप उसको डायरेक्टली चेक कर लीजिए. तो वी विल ट्राई फॉर 3. तो इनका सम जो है वो 10 बन रहा है, तो 3 से डिवाइड नहीं होता है, सो वी कुडंट डिवाइडेड बाय 3. आफ्टर दैट 5 के लिए एंड डिजिट 0 और 5 होनी चाहिए, वी कुडंट डिवाइड बाय 5. आफ्टर दैट 7, तो 7 से हम इसको चेक कर लेते हैं. 7 के लिए क्या डिविजिबिलिटी रूल था स्टूडेंट, जो लास्ट डिजिट है उसका डबल कीजिए, 2 का डबल कीजिए, 1 का डबल कीजिए, 1 2 is 2, उसको आप 9 में से माइनस कर दीजिए. 9 - 2 7, 7 डिवाइड होता है तो ये 7 से डिवाइड होगा. इन द टेबल ऑफ 7 9 इज नॉट कमिंग, 9 नहीं आता, 9 से छोटा 7 आता है एट 1. 7 की टेबल में 9 से छोटा 7 आएगा 1 पर. 2 हमारे यहाँ पे रिमाइंडर लेफ्ट होंगे, उसके साथ अगर मैं 1 लूँगी तो 21, दैट इज कमिंग इन द टेबल ऑफ 7 एट 3. नाउ 3 आपका एक खुद प्राइम नंबर है, वो किसी और नंबर से कैसे डिवाइड हो जाएगा. सो वी विल राइट 13 विद द 13. नाउ डू फॉर नेक्स्ट, दिस इज द इवन नंबर, तो हम सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे. 2 5 is 10, क्योंकि 11 से छोटा 5 पर है हमारा 10 आता है. 2 5 is 10, 1 लेफ्ट होगा 12, 2 6 is 12. अगेन दिस इज इवन नंबर डिवाइडेड बाय 2. 2 is 4, 5 से छोटा 4 होगा, 1 लेफ्ट होगा 16, 2 8 is 16. अगेन 2 से डिवाइड करेंगे. 2 1 is 2 and 2 4 is 18. अगेन 2 से डिवाइड करेंगे. 2 7 is 14. नाउ 7 हमारा एक प्राइम नंबर आ चुका है, तो ये किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा, ये 7 से ही डिवाइड होगा. व्हाट अबाउट 49, 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 से नहीं होता, 5 से नहीं होता, डायरेक्टली 7 से डिवाइड होगा. 7 7 is 49 and 7 1 is 7. Okay, so these are the factors of the given numbers. Now you will write their factors separately. 7 का जो होगा that is 7 multiply 13. सॉरी 91 का जो होगा दैट इज 7 मल्टीप्लाई 13. 112 के जो होंगे 2 2 2 2 7. व्हाट अबाउट 49, 7 and 7. नाउ स्टूडेंट 3 नंबर्स होने का मीनिंग है आपको जो कॉमन नंबर लेना है फ्रॉम दी ऑल 3 लेना है, फ्रॉम दी ऑल 3. तीनों में सेम टाइम पे कॉमन होना चाहिए, दैट इज विल टेक ओनली एज अ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो 7 is here, 7 is here and 7 is here.
आफ्टर दैट 13 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 2 सिर्फ इस पार्ट में है, बाकी रेस्ट पार्ट में नहीं है, ओनली वन टाइम 7 जो है आपका कॉमन आ रहा है. सो HCF ऑफ द ऑल गिवन नंबर इज 7. क्वेश्चन नंबर 2 इज what is the HCF of two consecutive numbers, two consecutive even numbers and two consecutive odd numbers? Student, this is not kind of problem, this is not kind of question. ये आपका conceptual question की टाइप से है. This is the concept based question. Okay, we can say in the other sense कि ये आपका concept based question है. आपको concept clear है तो आपका ये question भी clear है. उसने पूछा है HCF होगा टू कंसेक्यूटिव नंबर्स का, क्या होगा, टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का क्या होगा, टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का क्या होगा. तो फर्स्टली द वर्ड कंसेक्यूटिव, आई टोल्ड यू सो मैनी टाइम्स, द नंबर्स आर विच आर कमिंग टुगेदर. वो नंबर जो साथ साथ आते हैं वो क्या होते हैं, हमारे कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं. तो मैं पहले ए पार्ट करती हूँ. उसने कंसेक्यूटिव नंबर्स बोला है तो नंबर्स में तो ओनली सभी आ गए स्टूडेंट, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन. ये सभी नंबर हमारे कंसेक्यूटिव नंबर्स है, आपस में सभी एक दूसरे के साथ कंसेक्यूटिव है. ओके, विद द ऑर्डर, ये फर्स्ट सेकंड के साथ कंसेक्यूटिव है, सेकंड थर्ड के साथ, थर्ड फोर्थ के साथ, फोर्थ फिफ्थ के साथ. फर्स्ट थर्ड के साथ कंसेक्यूटिव नहीं है, फर्स्ट सिक्स के साथ कंसेक्यूटिव नहीं है, तो आपको बीच में से नहीं उठाने, यू विल टेक इन द ऑर्डर. ओके, नाउ देखिए, अगर मैं 2 नंबर इनमें से कोई भी रिसीव कर लेती हूँ, दैट आई एम टेकिंग 3 and 4, तो आप 3 के फैक्टर्स लिखिए 1 and 3, 4 के फैक्टर्स लिखिए 1 2 and 4. तो इनमें कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है आपका, ओनली 1. तो HCF भी क्या आएगा, ओनली 1. इट मीन्स टू कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का जो HCF होता है दैट इज ओनली 1. नाउ व्हाट अबाउट द बी पार्ट, वी हैव टू टेक इवन नंबर्स. तो आप इवन नंबर पहले यहाँ पे राइट कर लीजिए स्टूडेंट, लिख लिया हमने. अब ये आपस में कंसेक्यूटिव ही है, इवन के केस में आपस में कंसेक्यूटिव है, नंबर्स के केस में नहीं है, क्योंकि नंबर्स की बात करें तो इनके बीच में और नंबर्स भी आएंगे, लेकिन हमने लिखे ही इवन नंबर्स है. वी हैव राइट ओनली इवन नंबर्स एंड फ्रॉम दैम वी हैव टू चूज द कंसेक्यूटिव नंबर्स. सो ऑल आर द कंसेक्यूटिव नंबर विद ईच अदर इन द कंटिन्यूइंग ऑर्डर. 2 4 के साथ, 4 6 के साथ, 6 8 के साथ कंसेक्यूटिव है. तो यहाँ पे भी हम सेम प्रोसीजर करेंगे, चूज एनी 2 नंबर, लाइक आई एम टेकिंग 6 and 8. तो फैक्टर ऑफ 6 आर 1 2 3 एंड फैक्टर ऑफ 8 आर 1, sorry 6 is also here, 2 4 and 8. Now what about the common factor, 1 and 2, and what about the HCF, that is 2, highest जो है that is 2. For that we can say टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का जो HCF है दैट इज ऑलवेज अ इवन नंबर एंड दैट इज 2. आपको हमेशा एक इवन नंबर मिलेगा, इनका कॉमन फैक्टर जो होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 ही रहेगा. 2 है हमारे पास, 1 and 2, सॉरी कॉमन फैक्टर 2 है हमारे पास, 1 and 2, बट इन द केस ऑफ हाईएस्ट जो हाईएस्ट होता है ओनली वही रहेगा, तो 2 आपका HCF रहेगा. सिमिलरली यू विल राइट फॉर द ऑड नंबर्स. मैं ऑड नंबर्स का आपको ऐसे एक्सप्लेन कर देती हूँ स्टूडेंट. बट अबाउट द सी पार्ट विल राइट द ऑड नंबर्स. तो कोई भी ऑड नंबर चूज कर लीजिए, दीज आर द कंसेक्यूटिव विद ईच अदर, क्योंकि ऑड है बट आपस में कंसेक्यूटिव है. आई एम राइटिंग फॉर 5, दैट इज 1 and 5, एंड आई एम राइटिंग फॉर 7, दैट इज 1 and 7. सो व्हाट अबाउट देयर कॉमन फैक्टर, that is only 1, and what about HCF, that is 1. So conclusion is that कि प्राइम नंबर्स एंड ओनली नंबर्स का जो HCF होगा कंसेक्यूटिव नंबर्स का ऑलवेज 1 रहेगा, एंड इवन नंबर्स का जो कंसेक्यूटिव नंबर्स का प्राइम फैक्टर्स है, जो इवन नंबर्स का, जो इवन कंसेक्यूटिव नंबर्स का HCF है दैट इज ओनली 2. क्वेश्चन नंबर 3 इज HCF of co-prime numbers 4 and 15 was found as follow by factorization. 4 is equal to 2 cross 2 and 15 is equal to 5 cross 3. Since there is no common prime factor, so HCF of 4 and 15 is 0. Is this answer correct? And if no, what is the correct answer, correct HCF of this number? तो आपने दो को प्राइम नंबर लिया है स्टूडेंट. फर्स्टली तो दैट क्वेश्चन वी हैव डन ऑलरेडी.
जो को प्राइम नंबर्स होते हैं उनका HCF ऑलवेज 1 होता है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पहले पुट किया गया था इन द प्रीवियस एक्सरसाइज दैट व्हाट आर द को प्राइम नंबर्स, इज द गिवन नंबर आर को प्राइम, कि को प्राइम क्या होते हैं, तो आपने उसकी डेफिनेशन ही यही की थी स्टूडेंट। इफ टू नंबर्स आर को प्राइम तो उनके बीच में जो कॉमन फैक्टर होगा वो 1 होगा। तो HCF जो टू को प्राइम नंबर है 14 एंड 15 वो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड आउट करना है, बट उनका कॉमन प्राइम फैक्टर जो है 1 ही मिलेगा स्टूडेंट, क्योंकि वो को प्राइम बोल रहे हैं। तो देख लीजिए 4 के जो प्राइम फैक्टर है दैट आर 2 एंड 2, और 15 के जो प्राइम फैक्टर है दैट आर 5 एंड 3, क्योंकि आपको पता है जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं उसमें हम 1 एंड नंबर इटसेल्फ नहीं राइट करते हैं, ओनली जो उनके प्राइम फैक्टर्स होते हैं वही राइट करते हैं। तो 4 के प्राइम फैक्टर 2 और 2 होंगे और 15 के 5 एंड 3 होंगे। अब यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो क्या इनका HCF 0 होगा? नो स्टूडेंट। वाई नो? क्योंकि आपको रिमेंबर हो जब हम ऐसे प्राइम फैक्टर करते हैं किसी नंबर का 2 2 इज 4 2 2 इज 1, तो 1 हमारे पास आता है। इवन देन हम ऐसे राइटिंग में 1 नहीं लिखते हैं, बट 1 आता है हमारे पास, दैट इज कॉमन। सिमिलरली आई एम टेकिंग अबाउट 15, तो 3 से 5 पर डिवाइड होगा एंड 5 से 1 पर डिवाइड होगा। तो 15 जो है उसके फैक्टर 3 5 एंड 1 है स्टूडेंट, 1 इज कॉमन देयर, 0 नहीं है। अगर 0 होता, एक भी मान लो मैं यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई में से 0 लिख देती, एक फैक्टर अगर 0 होता तो वो होल नंबर को ही 0 बना देता। फिर इस 0 की नीड ही क्या है यहाँ पर? ये 0 जो है पूरे फैक्टराइजेशन को डिमिनिश कर रहा है, 0 बना रहा है, तो ये 0 फैक्टर नहीं हो सकता। तो इनका HCF जो है वो 0 नहीं होगा। द HCF ऑफ 4 and 15 will be 1, not 0, not 0। ठीक है, तो इनका करेक्ट HCF 1 रहेगा, और रीजन हम ये लिखेंगे कि देयर कॉमन फैक्टर कुडंट बी 0 बिकॉज इफ 0 फैक्टर इज देयर दैट विल मेक द होल फैक्टराइजेशन प्रोसेस 0। तो पूरी फैक्टराइजेशन को 0 बना देगा अगर आप 0 लेते हो तो, इसलिए उनका कॉमन फैक्टर क्या रहेगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दैट इज 1। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सरसाइज 3.6 स्टूडेंट। इसके बाद हमारी क्लास एक्सरसाइज पेंडिंग है 3.7 दैट इज टोटली बेस्ड ऑन वर्ड प्रॉब्लम। तो आपने अभी तक जितने भी कॉन्सेप्ट किए हैं सभी का टोटल कंक्लूजन वी विल शो इन दैट वर्ड प्रॉब्लम। ओके, स्पेशली तो वहाँ पे HCF LCM होंगे, बट जो बाकी चीज़ें हमने पढ़ी है दैट इज रिलेटेड टू द HCF LCM, सभी टर्म्स का उन 2 टाइप्स में यूज हो जाएगा प्रॉपरली। ओके, और अगर आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो आपको नेक्स्ट वीडियो अच्छे से क्लियर होगी। लेकिन अगर आपने ये वीडियोस और इससे प्रीवियस वीडियोस अच्छे से नहीं ऑब्जर्व किए हैं, पूरा सिलेबस इस चैप्टर का अगर आपने स्टार्टिंग से फॉलो नहीं किया है, तो आपको आगे वाली एक्सरसाइज या ये एक्सरसाइज या कोई भी एक्सरसाइज क्लियर नहीं होगी स्टूडेंट, किसी भी टाइप के क्वेश्चन क्लियर नहीं होंगे। तो द गुड थिंग इज दिस कि आप प्रीवियसली सभी एक्सरसाइजेस को जाके वॉच कीजिए, उनकी वीडियोस को वॉच कीजिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच कॉन्सेप्ट, बहुत क्लियरली यहाँ पे आपको बताया गया है, अच्छे से उनको समझिए, तब आप नेक्स्ट एक्सरसाइज को फॉलो कीजिए, ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, आपको समझ में आए, अंडरस्टैंडिंग पावर आपकी इंक्रीज हो। सो टुडे वी आर टिल हेयर, और वी विल कम सून नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट वीडियो दैट इज 3.7 एक्सरसाइज of word problem based on HCF and LCM. So today's thank you and have a nice day to all of you.